आमीन। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है नीति वचन 9:10 में, यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। यानी जो लोग यहोवा का भय नहीं मानते, आरंभ भी नहीं हुआ, बुद्धि लेस हैं वो, क्योंकि यहोवा का भय मानना क्या है? आरंभ है, आरंभ है। आमीन। मगर प्रेम उसकी संपूर्णता है। आमीन। सो यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना इसका मतलब हो प्रभु जी आप हमें कोड़े मारोगे, नरक में भेज दोगे, ये उस भय की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है यहोवा का आदर करना। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वर्ड फियर ऑफ द लॉर्ड बोला तो उसने पता क्या बोला? यहोवा को वर्शिप करना, उसकी आराधना करना। जब आपके जीवन में नंबर 1 परमेश्वर है, जब आप जीवन इसलिए जीते हो, इसलिए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मगर आप इसलिए जीवन जीते हो कि मैं जीवन जो जी रहा हूं मैं अपने परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। पौलुस कहता है यदि आज भी हम लोगों को खुश करने के लिए जीते हैं तो हम मसीह के दास नहीं हैं, हम मसीह की सेवा नहीं करते। आमीन। क्योंकि कई बारी आपको अपने लोगों को भी, कई बारी आपको अपने लोगों को भी एक तरह से प्रभु की सेवा करते हुए आप उनको दुख देंगे, ना चाहते हुए भी। जब मेरे पिता प्रभु में नहीं थे और मैंने जवान बच्चों को अपने घर पे बुलाना शुरू किया, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हर सैटरडे संडे हमारे घर पे जवान बच्चे होते थे, मैं उन्हें गॉस्पेल सिखाता था। मेरे पिता का फ़ोन आया, उन्होंने कहा तेरे घर में कोई नहीं आएगा, अब आप क्या करोगे? अपने माता पिता का आदर करना है। मगर यीशु मसीह ने कहा सबसे पहला हमारे जीवन में क्या है? परमेश्वर। तो मैंने अपने पिता को कहा नहीं, मैं उनका आदर करता हूं, मगर इसका मतलब है पहला मेरा जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है हम उसको मानेंगे। आमीन। सो यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। देखिए यहोवा का भय मानने का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ क्या होता है। जब मैं मसीह में आया उससे पहले जो मेरी संगति थी, जो मेरे दोस्त थे वो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, सारे लड़के गलत संगति में थे। और मैं आज आपको बता रहा हूँ कई यंग बच्चे यहाँ पे ऐसे, आप संडे को चर्च आते हो और मंडे से सैटरडे तक आपके सारे अनगॉडली दोस्त हैं, आप लाइफ में कहीं जाने वाले नहीं हो। लेट मी बी वेरी क्लियर। क्योंकि जो आप संडे को सुनते हो, मंडे से सैटरडे तक वो भूसा भर देते हैं आपके दिमाग में, आपको गलत एडवाइस देते हैं, आप गलत संगति में जाते हो और आपको ले जाएंगे परमेश्वर के घर से दूर। इसीलिए बाइबल कहती है द राइचस शुड चूज देयर फ्रेंड्स वाइजली। जो धर्मी जन है वो अपने दोस्तों को ध्यानपूर्वक चुने। अगर आपके दोस्त गॉडली नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं सूनर और लेटर देखो ना, क्योंकि आप संडे को 2 घंटे आके वचन सुनते हो मगर अपने दोस्तों के साथ मंडे से सैटरडे तक रहते हो, उनका इन्फ्लुएंस आपके पास ज्यादा है। सो जब मैं मसीह में आया, हम लोग की गलत संगति थी, सारे दोस्त मिलके सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, इसको देख के कमेंट पास करना, उसको जब मैं मसीह में आया सबसे पहले परमेश्वर ने कहा अपने सारे दोस्त जो है इनको छोड़, इनकी संगति छोड़। क्या है? अब आप क्या करोगे? अगर आप यहोवा का भय मानते हो, यदि आप उसका आदर करते हो, आप उसकी बात को नंबर 1 रखोगे। इसका मतलब मेरे सारे दोस्तों ने जब मैंने उनका साथ छोड़ दिया वो मेरा मजाक उड़ाने लग गए, वो मेरे लिए ठट्टा करते थे। जब भी मैं आता था मेरे को देख के ठट्टा करते थे, ये देखो ये आ गया शरीफ आदमी। मगर क्या है, जब आप परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करोगे तो कई बारी वो आपको चीजें ऐसी करने को बोलेगा जो मुश्किल है, मगर जब आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो उसका फल बहुत बड़ा है। आमीन। यहाँ पे दर्पण भाई हैं, इट्स ओके इफ आई शेयर योर टेस्टिमनी। वो एक गारमेंट की शॉप में जॉब करते थे, वहाँ पे एक सेल्समैन थे और संडे को उन्होंने बोला मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा। संडे को जब सबसे बड़ा सेल का दिन होता है, कई लोग क्या करते हैं संडे को ओवर टाइम ले लेते हैं मसीह, वो बुद्धिहीन मसीह हैं। 2000, 3000, 1000 बढ़ाने के लिए वो संडे कलीसिया नहीं आते।
और उन्होंने कहा मैं संडे को नहीं छोड़ सकता, उन्होंने उनको निकाल दिया उस जॉब से, और आज परमेश्वर उनको उठा के एक उनकी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब आप यहोवा का भय मानते हो, जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलते हो, जब आप उसको नंबर 1 रखते हो अपने जीवन में, तो क्या होता है, आप उसके द्वारा लंबी आयु, आपकी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। और कुछ जो मेरे दोस्त थे उस संगति में, वो ड्रग ओवरडोज से मर चुके हैं आज। अगर परमेश्वर मुझे उस संगति से नहीं निकालता, मुझे नहीं पता, क्या पता मैं भी होता उनमें से एक। हालांकि मैं ड्रग्स नहीं लेता था, मगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि संगति हल्के हल्के करके बंदा खराब जगह जाता है, एक साथ नहीं जाता। अगर आपके दोस्त खराब हैं, पहले आपको बोलेंगे पान खा ले, फिर बोलेंगे सिगरेट पी ले, फिर बोलेंगे सारे हल्के हल्के करके आपको गलत कामों में ले जाएंगे। मगर अगर आपके गॉडली दोस्त हैं, तो वो आपको जीवन की तरफ लेकर आएंगे। आमीन। परमेश्वर ने, शैतान ने मेरे दोस्तों का इस्तेमाल किया मुझे नाश करने के लिए, और परमेश्वर ने भी एक दोस्त का इस्तेमाल किया मुझे जीवन में लाने के लिए।